जय श्री राम। ग्रहों के राजा सूर्य देव जो कि प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। अब इस बार ये सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी अपनी उच्च की राशि मंगल की राशि से निकलकर अपने ग्रह जो इनको ये शत्रु मानते हैं शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसको हम वृषभ संक्रांति कहते हैं। 14 मई से 14 जून तक सूर्य ग्रह का गोचर शुक्र की राशि में रहेगा। भले ही ये शत्रु की राशि है, लेकिन ये शुक्र की राशि काल पुरुष के दूसरे घर की राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि बोलते हैं। और इस बार सूर्य यहाँ शुक्र और गुरु के साथ मिलकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। सामान्य तौर पर सूर्य का वृषभ राशि में जाना शुभ होता है, लेकिन इस बार यहाँ पर दो अन्य ग्रह भी हैं, शुक्र और गुरु, जिनको सूर्य ने अकेले अस्त भी किया है। तो इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, यह सब कुछ बहुत विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आने वाला जो एक महीना है इसमें सूर्य देव आपको क्या दे सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए और ज़्यादा खास हो सकता है जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर सूर्य की दशा चल रही है, या शुक्र की दशा चल रही है, या गुरु की दशा किसी भी तौर पे चल रही है, चाहे वो महादशा है, अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है। क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर पृथ्वी तत्व राशि जिसको हम कहते हैं, धन त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, अर्थ त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, उसकी राशि के अंदर सूर्य गया। अब सूर्य कौन है? राज्य सरकार का कारक है। तो ये सभी लोग जिनका राज्य सरकार से संबंधित कोई काम है, राजनीति में वो लोग काम करते हैं, अधिकारियों से मिलकर काम है, सरकारी नौकरी से संबंधित काम है, किसी भी प्रकार का सरकारी क्रियाकलाप करने वाले लोगों के लिए ये गोचर लाभान्वित साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर वो शुक्र की राशि में जाके शुक्र को अस्त करेंगे। गुरु कारक होते हैं धन के, गुरु भी इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे, उनको भी ये अस्त करेंगे। इनसे संबंधित वीडियो मैंने पिछले समय में बनाए भी थे कि शुक्र और गुरु दोनों अस्त हैं, और वो अस्त होके एक साथ आपको क्या दे सकते हैं और उनके लिए क्या विशेष उपाय करके आप इस दौरान अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सूर्य ग्रह जिसको हम सम्मान का कारक कहते हैं, पिता का कारक कहते हैं, राजनीति का कारक कहते हैं, अधिकारी वर्ग, सरकारी नौकरी, मान सम्मान। अगर शरीर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो हृदय, आँखें, बाल, त्वचा, पेट और हड्डी, इनके कारक ग्रह भी सूर्य ही माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शुक्र की सुंदरता की राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति शारीरिक रूप से तो ठीक ही दिखाई देती है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की स्थितियां यहाँ नहीं दिखती हैं। अब शुक्र की राशि के अंदर सूर्य जाएंगे, जहां पर क्रमशः 3 नक्षत्र भी होते हैं। पहला नक्षत्र होता है कृत्तिका नक्षत्र, जो सूर्य का ही नक्षत्र है, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, चंद्र और मंगल। यानी वृषभ राशि में देखें तो कहने को ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, लेकिन इसमें सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र होते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। अब आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर कृत्तिका, रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र के अंदर बैठा है या वृषभ राशि में बैठा है, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर उन ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होगा, या उनके अंदर बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है और सूर्य उसके ऊपर से निकल के जाता है, तो भी उसके ऊपर आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य बली है, सूर्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सूर्य अपनी सिंह राशि से अपने से दशम भाव के अंदर गोचर करेंगे। लेकिन शुक्र का और गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं समस्या को थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है। उपाय स्वरूप यदि हम देखें तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि बृहस्पति का बीज मंत्र जपना चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करने से भी आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक महीने तक जब सूर्य यहाँ रहेंगे, 3 नक्षत्रों में रहेंगे, गुरु शुक्र को अस्त करते रहेंगे, तो ये एक महीने तक सूर्य की वृषभ राशि में जो वृषभ संक्रांति कहलाती है, ये आपकी राशि के ऊपर क्या परिणाम दे सकती है, उसके बारे में हम विस्तार तौर पे जानेंगे। क्योंकि सूर्य इस दौरान जिस राशि में प्रवेश करेंगे, ये महीना होगा ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होना, और सूर्य जैसा ग्रह जब ज्येष्ठ मास में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अच्छी ऊंचाई या अच्छी शुरुआत होने की भी स्थिति हम कहते हैं। ज्येष्ठ मास जो क्रम से देखा जाए तो हनुमान जी और भगवान शिव को भी प्रिय माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हनुमान जी और शिव जी से संबंधित भी पूजा पाठ की जाए, उनके दर्शन किए जाएं, तो भी आपके लिए वह शुभ होते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, और इस एक महीने के दौरान ये सूर्य देव आपको क्या दे सकते हैं। देखते हैं कि मीन राशि के जातकों के जीवन में ये गोचर कैसा है।
मीन राशि के लिए वैसे तो सूर्य मित्र हैं, लेकिन सूर्य को आपकी राशि से अच्छा स्वामित्व प्रदान नहीं हुआ। आपकी राशि से छठे घर के मालिक हैं सूर्यदेव, और छठा घर हमेशा से रोग, ऋण, शत्रु या संघर्ष का भाव कहलाता है। यह भी आप कह सकते हैं कि जीवन में अगर छठा घर ना हो तो कुछ भी नहीं है। 6th हाउस ही है जीवन में जो हमें सब कुछ सिखाता है। रोग भी है कि भाई अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, ऋण भी है कि किसी का कर्जा नहीं लेना, किसका लेना है तो वापस देना, या उसकी कोई टेंशन या तनाव। शत्रु, जीवन में अपने आप को सिक्योर करके रखना, अपनी रक्षा करना, अपने आप को मजबूत बनाना, ये छठा घर सिखाता है। संघर्ष करना छठा घर सिखाता है। अब उस छठे का मालिक तीसरे घर में गया। कुछ शास्त्रों के अनुसार इसको विपरीत राजयोग भी कहा जाता है कि छठे का मालिक भी अगर तीसरे में जाए या तीसरे का छठे में जाए तो विपरीत राजयोग है। यानी विपरीत राजयोग का मतलब है कि ये वो प्लेनेट है जो विषम परिस्थिति में आपको लड़ने की क्षमता देता है। ये वो प्लेनेट है जो जीवन में दिखाता है कि कैसे परिस्थितियों से लड़ा जाए, कैसे परिस्थितियों से लड़के जीत सकते हैं। ये हमें इसी कॉम्बिनेशन से पता लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि छठे घर का मालिक अगर तीसरे घर में जाता है तो हिम्मत, मेहनत, साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा, शत्रुओं पे विजय दिलाएगा, रोगों पे विजय दिलाएगा, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देगा, ट्रैवलिंग से फायदा देगा, हिम्मत प्रदान करेगा। और कहते हैं जिस व्यक्ति के पास धैर्य है, जिसके पास साहस है, वो जीवन की सभी परिस्थितियों से लड़ता है। कि आप हमेशा सामान्य ही रहते हैं, चाहे आप बहुत खुश हैं, चाहे आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन फिर भी आप नॉर्मल हैं। ये चीज़ें, ये जज्बा कौन देता है? ये सूर्य जैसे प्लेनेट ही तो देते हैं। अब सूर्य तीसरे घर में गया है, शुक्र वहाँ पे बैठा हुआ है पहले ही, उसको वो सहयोग कर रहा है। भले ही वो अस्त है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है कि सूर्य ने अगर तीसरे घर में गया है तो वहाँ उसने गुरु को अस्त कर दिया। और गुरु को अस्त करना, क्योंकि सूर्य छठे घर का मालिक है कि ना, छठे घर रोग का है, रोग का मालिक आपकी राशि को अस्त करेगा तो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, क्योंकि वो आपके ऊपर हावी हो रहा है। उसने आपको अस्त करके बिठा लिया खराब भाव के अंदर, इसलिए वो आपको छठे घर रोग देने में सक्षम है। शुगर का रोग, कोलेस्ट्रॉल, लीवर में प्रॉब्लम, मोटापा, खराब अनुशासन, खराब नियम से अपने तबीयत को खराब कर लेना, गलत खान पान से तबीयत खराब कर लेना, ये सब इसी से दिखाई देता है। तो हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखें। दशम का स्वामी भी यहाँ अस्त है, इसका मतलब ये स्थिति कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चाहती है आपसे संघर्ष कराना, लेकिन तीसरे का सूर्य आपको संघर्ष करने की क्षमता भी देगा, जीतने की भी क्षमता देगा। बस आपको अपने मार्ग पे डटे रहना। अगर आप इसके अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई थी, एक गुरु अस्त और एक शुक्र अस्त को लेकर। आप उनको देखिए, उनको पढ़िए, उसमें जो उपाय बताएं वो रेमेडी कीजिए। उन रेमेडी को करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस परिवर्तन का प्रभाव। जय श्री राम।